क्या जी, हर कायरल सेंटर को उल्टी करनी है। अगर एक डी फॉर्म दी हो तो बोले कि उसका एल बनाओ, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कंसेप्ट लिख लो कि मैंने सारे कायरल सेंटर पे उल्टा उल्टा करना है, क्योंकि डी और एल आपस में क्या होते हैं, एंशोमर होते हैं। आगे आगे बात क्या नोट करनी है, वो ये नोट करनी है, ऑल शुगर्स in our body are D sugars, कैपिटल डी शुगर्स। जितनी भी हमारी बॉडी, जितनी भी हम खंड खाते हैं, शुगर खाते हैं, जितने भी टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट, वो डी होती है। ऑल, उसके बाद ऑल अमीनो एसिड्स आर एल, जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो सारे एल होंगे। दिखाता हूं तुमको मैं। अब इसकी कैसे डिसाइड करनी है? अमीनो एसिड में क्या होता है, एक ऐसा कार्बन होता है जिसको एक COH लगा होता है, एक NH2 लगा होता है, और चौथा ग्रुप, ये R ग्रुप चेंज होता रहता है, ये वेरिएबल होता है। आपने अगर अमीनो एसिड कन्फिगरेशन देखनी है, इस R के ऊपर देखनी है, इस R के साथ ऐसा कार्बन जो कायरल कार्बन, उसकी देखनी है। अब ये भी सिस्टम ऐसे ही चलेगा। अब बताओ, ये डी है, डी अमीनो एसिड है क्या एल है? ये डी अमीनो एसिड है क्या एल है? दिस इज डी अमीनो एसिड, क्योंकि लार्ज ग्रुप राइट साइड पे आ रहा है, ये स्मॉल या लार्ज। और एल अमीनो एसिड कैसे बनेगा? ये एल अमीनो एसिड होगा। हमने ये लार्ज देखा किधर की तरफ, ये इधर, ये इधर। बात क्लियर हो गई है? बात क्लियर होगी क्या जी? यस सर। तो ये DL सिस्टम हो गया। अब देखो, क्या तुम मेरे को बता सकते हो, ये मैंने तुमको बताया है मॉलिक्यूल, ये बना दिया मैंने सामने मॉलिक्यूल, ये मान लो मैंने एलानीन बना दिया है, ठीक है जी। क्या तुम बता सकते हो उसकी रोटेशन की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी कि माइनस में होगी, देख के? हाँ जी अभिरूप जी, क्या मैं इसके नीचे ये लिख सकता हूँ ये प्लस में होगी आंसर? इसकी रोटेशन जो होगी प्लस होगी या डी होगी, छोटा डी होगी? यस सर। नहीं लिख सकता मैं जी। नो। ये डी मैंने पहले बोला था, इस डी और इस एल का, छोटे डी छोटे एल का के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इट कैन बी, इट मे नॉट बी, इट कैन बी दिस, और माइनस, माइनस की जगह क्या लिखा होता है, छोटा एल भी लिखा होता है।
इट इज नॉट नेसेसरी कि डी है, कैपिटल डी है तो आंसर डी छोटा डी होएगा, उसकी रोटेशन छोटा डी होएगी। अब Okay, sir. सिमिलर क्वेश्चन इधर भी यही मैंने बात बोली थी, रिलेशन नहीं है, कोई भी उसका लेना देना नहीं है। अब क्या ये अगर कैपिटल एल है तो इसका आंसर एल में ही आएगा, छोटा एल ही आएगा? हाँ जी ख्वाहिश? नो सर। No. नहीं, क्योंकि ये एल भी हो सकता है और छोटा डी भी हो सकता है। यही बात बोलने का मतलब था मैं कि कैपिटल डी और कैपिटल एल का छोटे एल और छोटे डी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आपका कैपिटल एल है तो आंसर उसकी रोटेशन क्या हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो आज हमने कौन सा कर लिया है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मेथड कर लिया है, सिंपल था। इसके अलावा देखो एक और चीज बोल देते हैं, तो ये कभी क्या होता है, ये लाइन तो आई गई, इफ अ गिवन कंपाउंड कैन ईदर बी कन्वर्टेड और formed from D or D configuration of glyceraldehyde, then given compound is D configuration. ठीक है, आपने स्टैंडर्ड चूज कर लिया। डी कॉन्फ़िगरेशन कब बोलेंगे, ये लिखा होता है कि अगर एक गिवन कंपाउंड का, ऐसा भी डेफिनेशन लिखा होता है कि अगर आप एक गिवन कंपाउंड को डी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कन्वर्ट कर पाए बाय कैरिंग आउट रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन कर करके उसको वहां तक ले आओ, ये भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं हम, अंग्रेजी में ये भी डेफिनेशन लिखी हो सकती है। लास्ट थिंग थी हमारे पास, if a given compound can be converted or formed from capital L, then the configuration is capital L। ये भी लिखा हो सकता है डेफिनेशन, इन टर्म्स में भी लिखी हो सकती है। ठीक है जी, ओहो चलो भाई, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया, बाकी कल करेंगे, टाइम भी बहुत हो गया।